सो हे गाइज, अक्सर हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहते हैं कि कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं खा लूँगा। कहने की ज़रूरत नहीं है, वह सो रहा है। कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। या पूछने की ज़रूरत नहीं है, वह पढ़ रहा है। पूछने की ज़रूरत नहीं है, वह रो रहा है। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, तो चलिए सीखते हैं। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए नीडलेस टू से का प्रयोग करते हैं। नीडलेस टू से का हिंदी में अर्थ होता है कहने की ज़रूरत नहीं है। टू से की जगह पे टू आस्क लगा देंगे तो इसका हिंदी में अर्थ होगा कि पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए इसे बनाने का रूल समझते हैं। इसका रूल है, सबसे पहले लिखेंगे नीडलेस टू से या आस्क, उसके बाद से लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे नीडलेस टू से आई एम गोइंग। नीडलेस टू से आई एम गोइंग। कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ जाऊँगा। नीडलेस टू से आई विल गो देयर। नीडलेस टू से आई विल गो देयर। पूछने की ज़रूरत नहीं है, वह पढ़ रहा है। Needless to ask, he is reading. Needless to ask, he is reading. पूछने की ज़रूरत नहीं है, वह रो रहा है। Needless to ask, he is crying. Needless to ask, he is crying. पूछने की ज़रूरत नहीं है, वह पहले से जानता है। Needless to ask, he already knows. Needless to ask, he already knows. कहने की ज़रूरत नहीं है, वह तुमसे प्यार करता है। Needless to ask, he loves you. Needless to ask, he loves you. ये सवाल आपके लिए। कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोच रहा हूँ। पूछने की ज़रूरत नहीं है, वह दुखी है। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए।